आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। सीमा हैदर को लेकर देश भर में चर्चाओं का बाजार गर्म है और इस बीच अपडेट ये कि पॉलीग्राफी टेस्ट सीमा हैदर का हो सकता है। पबजी वाला प्यार सीमा हैदर को करीब 15 लाख का पड़ा है। इंडिया न्यूज आपको एक्सक्लूसिव जानकारी भी दे रहा है। आपको पड़ोसियों के दावे वाला वो वीडियो भी हम दिखाएंगे जिसमें रबूपुरा में सचिन के पड़ोसी बता रहे हैं कि सचिन की गिरवी जमीन कैसे सीमा हैदर ने अपने पैसों से छुड़ाई है। कर्ज के साथ साथ राशन का बकाया रुपया भी सीमा ने अपने पैसों से चुकाया। यानी सीमा सचिन के परिवार के लिए किसी देवदूत से कम नहीं है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। कई लाख रुपए कर्जा पता नहीं। हाँ, इनपे कर्जा तो था ही। पकड़ पड़ कर ले जाता है। अच्छा, सत्यनारायण इनके पिता को है। हाँ, बनिए का दिया पहले जाके फिर घर छोड़ा। मुझे लग रहा है कम से कम सीमा ने इनके 10 लाख रुपए दे दिए होंगे उधार के। बहुत ज़्यादा तो ना माँ तो बहुत पैसे दिए। पेटीएम करते रही है यार, मगर ये इनके लिए सच्ची है पूरी। सीमा इनके लिए सच्ची है, मगर मुझे इनका भरोसा नहीं है। इनने तो आबाद कर दी। इनके समझ लो जिंदगी के दुख हर लिए ने सीमा ने। हाँ, बेचारा गरीब मारा। क्योंकि इसका जो सीमा का पति था इसको हर महीने 70-80 हज़ार रुपये दिया करता था। वो तो सब पता है। जमीन यही थी, यही वाली ज़मीन थी, छुड़वाई थी। ये वाली जमीन ना जिसमें रह रहे हो। अच्छा, यही है। दो में नहीं आ रहे हो रहे हो तो 2-2 3-3 कमरे होंगे इसमें। तो लाइट भी तो नहीं है इनके घर में, एक ही लाइट है। मैं बताता हूँ शुरू से हम देखते हैं घर बराबर। अच्छा शुरू से। अच्छा, हाँ, इनकी तरफ से पैसा, मोहब्बत है। इनकी तरफ से पैसा, सीमा की तरफ से मोहब्बत है। कुछ नहीं है पूरा ब्याज के ना बनिए के 100 रुपये। अच्छा, बनिया को किसी से दिया 100 फिर दोबारा खाता चालू हुआ। 6 लाख रुपये में घर के लिया है। आगे बढ़ते हुए सीमा हैदर को लेकर इस वक्त बड़ा अपडेट भी आप जानिए। सीमा हैदर का पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है। सीमा हैदर की पहेली क्या है, इसे सुलझाने की कोशिश पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए अब यूपी एटीएस की टीम कर सकती है। यूपी एटीएस की टीम सीमा का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की अब तैयारी में है। सीमा से 2 दिन 15-15 घंटे तक पूछताछ यूपी एटीएस की टीम ने की है। हालांकि अभी तक पाकिस्तानी जासूस होने का कोई सबूत यूपी एटीएस की टीम को नहीं मिला है। सीमा बार बार हर सवाल के जवाब में बस यही कहती रही कि वो सचिन के प्यार के लिए पाकिस्तान अपना मुल्क छोड़कर यहाँ हिंदुस्तान में आ गई है। हिंदू रीति रिवाज अपना लिया है, अपना धर्म बदल लिया है, शादी सचिन से कर ली है और प्यार के अलावा और कोई उसकी मंशा नहीं है और कोई उद्देश्य हिंदुस्तान आने का नहीं है। लेकिन यूपी एटीएस की टीम को जब कोई सबूत नहीं मिला, एक बार फिर से इंश्योर करना चाहती है अब पॉलीग्राफी टेस्ट के साथ ही सीमा का सच सामने आएगा। सच बोल रही है या फिर झूठ बोल रही है। सीमा हैदर को लेकर एक और बड़ी खबर आपको जाननी चाहिए। सीमा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से गुहार लगाई है। गुहार में कहा गया है कि उसे सचिन के साथ रहने दिया जाए, उसे हिंदुस्तान में रहने दिया जाए, भारत की नागरिकता उसको मिलनी चाहिए। सीमा ने राष्ट्रपति के पास दायर की है दया याचिका। 38 पन्नों की याचिका है। 4 बच्चों के साथ भारत में रहने की इजाजत उसको लेकर मांगी गई है। शादी की तस्वीरें भी साथ में भेजी गई हैं और बताया गया है कि उसने सचिन से शादी कर ली है। इसी आधार पर अब वो भारत की नागरिक होनी चाहिए। साथ ही एग्जाम्पल भी सीमा हैदर ने अपने इस दया याचिका में दिया है। वो कह रही है अक्षय कुमार, आलिया भट्ट जब विदेशी नागरिकता होने के बावजूद भारत में रह सकते हैं तो फिर भला मुझे रहने में आखिर क्यों रोका जा रहा है या फिर मेरे रहने से किसी को क्या आपत्ति है। साथ ही सीमा हैदर ने लैला मजनू, रोमियो जूलियट और साथ ही साथ शिरीन फरहाद को लेकर भी एग्जाम्पल दिया है, उनके प्यार के उदाहरण दिए हैं और ये कहा है कि मैं सच्चा प्यार सचिन से करती हूँ, इसीलिए पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आई हूँ, सचिन के साथ रहना चाहती हूँ। ये तक कह दिया कि अगर पाकिस्तान जबरन आप भेजेंगे तो मैं नहीं, मेरी अर्थी अब पाकिस्तान वापस जाएगी क्योंकि पाकिस्तान जाते ही मुझे जान से मार दिया जाएगा। अब यहाँ आप किसी भी तरह से रखिए, चाहे जेल में रखिए या फिर सचिन के साथ घर में रखिए, मैं रहूंगी हिंदुस्तान में ही, पाकिस्तान लौटूंगी नहीं। राष्ट्रपति से दया याचिका लगाकर गुहार लगाई है और ये कहा है कि मेरे 4 बच्चों के साथ मुझे भारत में रहने दिया जाए, मुझे भारत की नागरिकता दी जाए। महेंद्र माही नोएडा से ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। महेंद्र माही, दया याचिका में कौन कौन सी बातें मेंशन की गई हैं ये भी बताइए। उस दया याचिका पर जवाब कब तक आ सकता है ये भी जानकारी दीजिए। साथ ही पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर जो जानकारी मिल रही है वो कब होगा। सीमा, सचिन और नेत्रपाल सिंह तीनों से पूछताछ कर रही थी। कल भी एटीएस ने सचिन से तकरीबन
4 घंटे पूछताछ की ऐसी जानकारी मिली। क्योंकि देखिए हम देख रहे थे जो सीमा है उसकी तबीयत खराब थी, तो जिसको लेकर पहले तो एटीएस इन दोनों से पूछताछ करना चाहती थी, मगर जब उनको पता चला कि सीमा की तबीयत ज्यादा खराब है तो सचिन को अपने साथ लेकर गई और तकरीबन 4 से 5 घंटे उन्होंने रबुपुरा स्थित किसी गुप्त जगह पे उस सचिन से पूछताछ की। दूसरी बात देखिए, लगातार जो सीमा है वो ये बता रही है कि किस तरीके से को भारत में रहना चाहिए। उसने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी, उसने तमाम चीजें एग्जाम्पल के तौर पर दिया, चाहे अक्षय कुमार की बात करें, अन्य लोगों की बात करें। दूसरी बात देखिए, जो टेस्ट होना बाकी है अभी, जैसे कि हमने देखा जो सीमा के जो वकील हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जो सीमा और जो सचिन की शादी हो चुकी है, एक तरीके से जो भारतीय परंपरा होती है, जो नागरिकता के लिए पहला स्टेप होता है वो सचिन सीमा ने कर लिया है। दूसरी तरफ जब ये बताया गया था कि सीमा ने नेपाल में शादी की थी, फिर उसकी तरफ पहले ये निकल के आया था कि उसने शादी नहीं की, झूठ बोली, फिर उसने तस्वीरें साझा की तमाम लोगों से, मीडिया से, तब ये दिखाया कि सचिन से और मैंने शादी कर ली थी, जिसमें उसके 4 बच्चे भी शामिल थे, जिसमें हमने देखा किस तरीके से हिंदू परंपरा के मुताबिक जो सीमा ने सचिन के पैर छुए थे और जो सचिन ने उसके सीमा के सिंदूर लगा के पूरे हिंदू परंपरा के मुताबिक उससे शादी की थी। और कल भी देखिए लगातार हम देख रहे थे जो सीमा के घर के आसपास मीडिया का तब पूरा हुजूम लगा था, उसके साथ पुलिस और लोकल ड्रेस में लोग भी थे। डॉक्टर की निगरानी में सीमा का इलाज भी चला, क्योंकि देखिए सीमा की तबीयत बिगड़ गई है। कल उसको क्या नाम है, अचानक डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई, जो तो वहीं सरकारी डॉक्टर वहाँ पहले से ही थे और तकरीबन 10 से 12 पुलिस बल वहाँ तैनात है ताकि किसी तरह की कोई लापरवाही ना बरती जाए। क्योंकि लगातार अब पूरा देश ही नहीं बल्कि विदेश में चर्चा बन रहा है और लगातार किसी ना किसी तरह की सीमा की तरफ से कोई बात निकल कर आ रही है। देखिए पहले सीमा ये कह रही थी कि वो 27 साल की है, फिर जब उसका आधार कार्ड चेक किया गया तो ये पता चला वो 22 साल की है। फिर उससे पूछा गया, जब एटीएस ने पूछा कि आपने झूठ क्यों बोला, तो उसने कहा देखिए पाकिस्तान में ज्यादातर जो महिलाएं होती हैं, ज्यादातर जो लड़कियां होती हैं, वो अपनी उम्र कम लिखवाती हैं, वहाँ रीति रिवाज है। दूसरी बात देखिए, सचिन की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जो सीमा है और उसको यही भारत में रहने दिया जाए। सचिन के पापा भी यही कह रहे हैं कि सीमा को यही रहने दिया जाए। तमाम जो रबुपुरा के ग्रामीण लोग हैं उनका भी यही कहना है कि जो सीमा है उसको यहीं रहने दिया जाए। हालांकि अलग अलग ओपिनियन यहाँ लोगों के सामने आ रहे हैं महेंद्र। कुछ लोग कह रहे हैं भारत के लिए खतरा हो सकती है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसे कैसे विश्वास कर लें, 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से यहाँ आ गई है, जरूर कुछ छिपा रही होगी। तो ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अब सीमा का फेवर करने लगे हैं और कह रहे हैं अगर सच्चे प्यार के लिए हिंदुस्तान आई है तो उसे यहाँ रहने का हक मिलना चाहिए। अलग अलग रिएक्शंस हैं, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। और जरा ये बताइए कि सीमा हैदर की तबीयत अभी कैसी है, अपडेट इसको लेकर क्या है? साथ ही सचिन से जब अकेले कल पूछताछ हुई, क्या सवाल जवाब उससे हुए हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी सीमा की जो तबीयत है थोड़ी उसमें सुधार आई है, क्योंकि लगातार देखिए रबुपुरा से नोएडा, नोएडा से ग्रेटर नोएडा, तकरीबन आपको बता दूं कि 150 किलोमीटर का इसमें पूरा है दायरा है। तो लगातार 2 से 3 दिन जो सीमा को जो एटीएस नोएडा ले गई थी पूछताछ के लिए, फिर 8 घंटे 9 घंटे पूछताछ चली, तो उसने कहा कि ऐसा कभी हुआ नहीं था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ इतनी पूछताछ होगी, मुझे इस तरह का मेरी इमेज इस तरह बन जाएगी। मगर मैं आज भी यही कहना चाहती हूँ, अगर मैं पाकिस्तान से भारत आई हूँ तो मेरी नीयत बिल्कुल साफ है और मैं सचिन के प्यार में ही पाकिस्तान से भारत आई हूँ। दूसरी तरफ देखिए जो गुलाम हैदर है, जो सीमा का पति है, वो बार बार ये कह रहा है कि सीमा को डिपोर्ट कीजिए पाकिस्तान, जो 4 बच्चे उनका भविष्य खराब हो जाएगा। सचिन कुछ करता नहीं है और कैसे वो उनका पालन पोषण करेगा, क्योंकि सचिन तो खुद उसकी नौकरी नहीं है, 10,000 की नौकरी में क्या वो सीमा को पालेगा, क्या 4 बच्चों का भविष्य बनाएगा। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है, दूसरी तरफ ग्रामीण लोग ये कह रहे हैं, जब हम लोगों ने सवाल पूछा कि बताइए कि गुलाम हैदर तो ये कह रहे हैं कि सचिन तो उनको पालनी पोषण, तो ग्रामीण लोगों ने कहा हम इस सचिन की आर्थिक मदद करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो हम पूरे परिवार की आर्थिक मदद करेंगे। अगर सीमा गुनाहगार नहीं है, सीमा क्या नाम है, सीमा को क्लीन चिट मिल जाती है तो हम पूरा रबुपुरा गांव बड़े धूमधाम से फिर से एक बार सीमा और सचिन की शादी कराएंगे। क्योंकि देखिए वहाँ ज्यादातर मीणा समाज के लोग हैं और मीणा समाज के अधिकतर लोग सचिन और सीमा के फेवर में है और अधिकतर लोग यही कह रहे हैं कि अगर जांच पूरी होती है और जांच में सीमा दोषी नहीं पाई जाती है तो सीमा और सचिन की दोबारा एक बार हम शादी करवाएंगे और बड़े धूमधाम से करेंगे। दूसरी तरफ देखिए कल भी कई ऐसे लोग आए थे सीमा हैदर से मिलने, जो गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली से आए थे और वही कहने आए थे कि हमें सीमा से मिलना और उसकी हमें फाइनेंशियली मदद करनी थी। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से सीमा हैदर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में चर्चा का विषय बन गई और लोगों को कहीं ना कहीं सिंपैथी अब मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से वो बता रही है कि मेरी नीयत साफ है, मैं पाकिस्तान से भारत बस केवल प्यार में आई हूँ और प्यार कोई गलत करना नहीं होता। 2 देशों के बीच में लड़ाई है मगर मेरा प्यार सच्चा है और मैं सचिन से शादी करूंगा। अगर मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो मेरी अर्थी जाएगी। तमाम ऐसी बातें करे जिसके कारण जो लोगों की सिंपैथी है वो जा रही है और लोग उसके पास सोचिए इस भीषण गर्मी में भी फरीदाबाद, दिल्ली, मथुरा, अलीगढ़ से कोर्ट मैरिज को लेकर जानकारी कुछ है क्या? कहा यह जा रहा था कि जो शादी है उसकी कोई मान्यता होगी नहीं, मानी नहीं जाएगी, लीगली कोर्ट मैरिज करनी होगी, जिसकी तैयारी दोनों कर रहे थे। अभी कोई जानकारी कि कोर्ट मैरिज कब करेंगे?
बिल्कुल, देखिए जब सीमा सचिन पहली बार ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव में आए थे तो ये सीधा बुलंदशहर गए थे और वकील के सामने उन्होंने अपनी बात रखी थी कि हम दोनों को शादी करनी है। सचिन ने जब अपना आधार कार्ड ये सब प्रूफ दिखाया तो वकील मान गए। फिर वकीलों ने जब सीमा से उसका आधार कार्ड वो पहचान पत्र मांगा तो उन्होंने देखा कि सीमा की जो लोकेशन है, जो पहचान पत्र है वो पाकिस्तान की, जिसको लेकर वकीलों ने साफ इनकार कर दिया और कहीं ना कहीं सीमा और सचिन को फिर वो खाली हाथ वहां से लौटना पड़ा। जिसके बाद लगातार जो सीमा का वकील है RN सिंह, वो ये कह रहा है कि पहले हम इनका केस सॉर्ट आउट हो जाए, जो इनकी ATS की जांच है वो पूरी हो जाए, लोकल नोएडा पुलिस की जांच है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वो फिर से एक याचिका डालेंगे और फिर कहीं ना कहीं सीमा सचिन को भारतीय नागरिकता दिलाएंगे। मगर देखिए बहुत मुश्किलें हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी पाकिस्तानी नागरिक को भारतीय नागरिक ऐसे आसानी से मिल जाए, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से उसने भारत में एंट्री की है और एक टूरिस्ट वीजा पे वो आई थी। टूरिस्ट वीजा पे जब भी कोई आता है तो उसको वापस ही लौटना पड़ता है। मगर लगे हैं कि ऐसे तो गलत इरादों के साथ जो हिंदुस्तान में घुसेगा उसे भी रास्ता सीमा हैदर ने दिखा दिया है और ये ठीक नहीं है हिंदुस्तान के लिहाज से, उसकी सुरक्षा के लिहाज से। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी है, कोई पाकिस्तानी जासूस या ऐसा कोई अलग सबूत नहीं मिला है, ऐसे में लोग अब ये भी मानने लगे हैं कि ये सच्चा प्यार सीमा हैदर का है, जिसके लिए वो सचिन के लिए अपना देश अपना घर छोड़कर आ गई है। महेंद्र आप रहिएगा। इस बीच एक और बड़ा अपडेट, इधर सऊदी अरब के पवित्र स्थान काबा से मिल रही है बड़ी खबर, जहां पर सीमा के पति गुलाम हैदर ने सीमा के आरोपों पर सफाई दी है। गुलाम ने कहा है कि मैंने यूपी सरकार से अपील की है कि मेरी पत्नी और बच्चों को वापस भेजा जाए। सीमा गलत है तो सिर्फ सीमा को सजा मिले, मेरे बच्चों को नहीं। और साथ ही गुलाम हैदर ने कहा है कि सरकार की आंखों में धूल झोंक रही है सीमा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सीमा नहीं आई तो मैं हिंदुस्तान आऊंगा उसे लेने के लिए, भारत के लोग अच्छे हैं, गुलाम हैदर ने कहा है। साथ ही कहा मेरे बच्चे नहीं, सीमा सजा की हकदार है, मेरे बच्चों का कोई कसूर नहीं, वो छोटे हैं मासूम हैं, लेकिन सीमा को सजा मिलनी चाहिए, उसने गलत किया है। जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्रेटर नोएडा से, और जावेद जो कि लगातार सीमा हैदर से बात करते रहे, साथ ही साथ सचिन के घर पर मौजूद थे जब यूपी ATS की टीम से पूछताछ के बाद सीमा घर लौटी थी सचिन के साथ में। जावेद, पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर अपडेट क्या मिल रहा है? सीमा की तबीयत अभी कैसी है? लगातार लंबी पूछताछ, उसके बाद मीडिया के बाद स्थानीय लोग, उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोने से, यहाँ के उत्तर प्रदेश के बाहर से भी जो लोग सीमा को इसलिए देखना चाह रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तानी महिला है और जिस तरीके से एक पूरी फिल्मी कहानी की तरीके से हम भारत में दिल होती है और कुछ मामलों में झूठ बोलकर पहले से सीमा के पास जाता है, उसके बाद सीमा यहाँ पर पहुंची। तो ऐसे सवालों को लेकर जो ATS जो पूछताछ कर दी, तो कुछ जो जवाब है अभी तक उसका सवाल जो है वो ATS को नहीं मिल पाई है। मैं आपको बता दूं कि शनिवार के दिन भी करीब 4 घंटे तक किसी सेफ साइट पर सचिन से पूछताछ हुई थी ATS के द्वारा। ATS सचिन को वहां से लेके गई, बाद उससे पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद करीब 4 घंटे के बाद उन्होंने सीमा को जो है वो जो सचिन को उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन अभी भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो रडार है, जो सूत्र जो टॉप कि कहीं ना कहीं सीमा और सचिन अभी तक पूरी तरीके से जो एक तरह से कहा जाए कि हाँ अब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया, ये कहना बिल्कुल गलत है क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये लोग जांच के रडार पर हैं। वही दूसरी तरफ पॉलीग्राफी टेस्ट की अगर हम बात करें तो अभी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस फैक्ट के बाद ही अगर ATS को लगता है या जांच एजेंसी को लगता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट होना है तो ही कराया जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ ATS नहीं है इन्वेस्टिगेशन में, ATS के अलावा IB है, रॉ है और कई दूसरी एजेंसीज है, सेंट्रल एजेंसीज, कई और एजेंसीज हैं देश की जो इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। क्योंकि IB और रॉ के अलावा देश की तकरीबन 11 एजेंसीज हैं, लेकिन 11 एजेंसीज में से 3 एजेंसीज ऐसी है जो इंटरनेशनल जो मैटर्स होता है जिस तरीके की दूसरे देशों को वो डील करता है। तो ऐसे में कई एजेंसीज ने ATS के साथ कोऑर्डिनेशन में सीमा के साथ, नेत्रपाल के साथ, सचिन के साथ पूछताछ की। लेकिन ये कहना कि हाँ आप बिल्कुल जो उनकी जांच पूरी होगी, ऐसा नहीं है। सचिन से कल भी पूछताछ की गई और सूत्र ये भी बता रहे कि अगर सीमा की तबीयत जैसे कल ठीक नहीं थी, अगर ठीक होती तो सीमा से भी ATS पूछताछ कर सकती थी। तो ऐसे में तमाम जो एंगल्स हैं जिन चीज़ों को लेकर, जांच को लेकर, तो इसमें पॉलीग्राफ की अगर हम आपको बात करें तो पॉलीग्राफ शायद उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जांच का, अगर जांच एजेंसी को लगता है या यूपी ATS को लगता है। क्योंकि देखिए जो इंटरनल एक जो माफ कीजिएगा जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, जो IR है सीमा हैदर को लेकर और सचिन को लेकर और दूसरा नेत्रपाल के, तो ज्वाइंट जो इंट्रोगेशन हुआ है इस सीमा हैदर केस में,
तो इस मामले को लेकर जो एक रिपोर्ट पूरी तैयार की गई, किस किस एंगल पे सीमा ने बात किया, मैं आपको बता दूं कि ये सारे पॉइंट्स इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में है, जो यूपी गवर्नमेंट को सौंपा जाएगा। उसके बाद यूपी गवर्नमेंट एक प्रोसेस पे, क्योंकि एक जो पेपर्स है, जो अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, वो आईजी जो एटीएस है उनके पास है, यूपी एडीजी जो है प्रशांत कुमार उनके पास है, और एक फाइनल जो है अभी तक ओवरऑल जो इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा, वो इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। क्योंकि देखिए ये मामला जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का है। पाकिस्तान किस तरीके से हिंदुस्तान पे लगातार जो अटैक करता आया है, कई संदिग्ध, कई टेररिस्ट, एक लंबा समय है कि हिंदुस्तान को हमेशा नुकसान पहुंचाया। तो ऐसे में एक महिला 2 बार, क्योंकि ये पूरा एक एंगल है जो मैं आपको ये भी है ना कि अब तक की पूछताछ में या फिर अब तक की जांच में ऐसा कोई सबूत हाथ नहीं लगा है कि हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के इरादे से सीमा हैदर यहाँ पर आई हो। यहाँ बार बार वो सवालों का जवाब भी देती रही और जांच में भी वही बातें निकलकर सामने आ रही है कि वो सचिन के लिए ही हिंदुस्तान आई। देखिए, जिस तरीके से जांच एजेंसी के अलावा अगर हम लोग अपनी बात करें, जिस तरीके से हम लगातार सीमा से उस दिन भी बात कर रहे थे जब सीमा एटीएस के पूछताछ के बाद से लौटी थी, तो जब हम सचिन से भी बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो सीमा हैदर है वो अपने हाथों के जरिए एक इशारा कर रही थी कि सचिन ज्यादा ना बोले। तो कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं डाउटफुल है। ये हो सकता है कि सीमा जो है वो सिर्फ प्यार को लेकर, लेकिन 2020 में जो जानकारी की महज कुछ दिनों के लिए साथ पबजी खेला गया, सचिन के साथ कुछ और भी लोग थे, लेकिन सचिन ही क्यों? क्योंकि देखिए अगर इन्वेस्टिगेशन होता है, जांच होती है, और इस तरीके का जब मामला, तो इसमें कई ऐसे फैक्ट्स होते हैं, कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिस पे डाउट होता है। तो आखिर 2 लड़के आगरा के थे, जो सूत्र बताती कि वो सीमा का जैसा कहना है कि वो उसको दीदी कहते थे। एक लड़की बिहार से थी जो उसके साथ पबजी खेलती थी। कुछ और थे जो उसी रबुपुरा ग्रेटर नोएडा के आसपास के सर्कल में थे। तो आखिर सचिन से ही प्यार क्यों? क्योंकि देखिए ये सवाल उठ रहा है, हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन इस तरीके से जैसे कि सचिन का जो बैकग्राउंड है वो भी मायने रखता है, वो भी देखा जा रहा है। सीमा वहाँ से जो पाकिस्तानी करेंसी है और इंडियन करेंसी, उसमें थोड़ा सा वहाँ पर फर्क है। उस पूरे मकान को बेचकर वो यहाँ आती है। तो आखिर इसके पीछे मोटिव क्या है? क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम कोई भी, जिस तरीके से सीमा बताती है कि वो बिल्कुल घरेलू हैं और सीमा बिल्कुल कुछ नहीं जानती है, तो वो फर्स्ट रूट कैसे लेके आ गई सीधा पाकिस्तान से? सचिन इतना कैपेबल नहीं कि वो सारी रूट को समझा सके। तो सीमा जो फर्स्ट टाइम 10 मार्च को यहाँ इंडिया पहुँचती है, फिर उसके बाद 17 मार्च को वापस काठमांडू से पाकिस्तान चली जाती है, फिर उसी रूट मैप को लेकर अपने बच्चों को लेके आती है। तो क्या ये पूरा जो एंगल है, इस बीच में क्या ये सच्ची जो सीमा वो किसी से इस रूट मैप पे उन्होंने किसी से मिली नहीं? क्योंकि देखिए ये भी जांच में सामने आया कि नेपाल के पास सीमा ने सचिन से एक दूसरे ऐप के जरिए बात की, ठीक है। उसके बाद वो जब पाकिस्तान में थी, पाकिस्तान में भी उसने किसी दूसरे ऐप्स और हॉटस्पॉट लेकर उसने बात किया। तो आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी? सीमा को 4 फोन की क्या जरूरत पड़ी? सीमा एक घरेलू है, तो उसके पास इतना टाइम कैसे आ गया कि वो पबजी खेलती रही? सीमा को आखिर ऐसा क्या लगा कि वो सीधा पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंच गई? क्योंकि अगर पबजी खेलना था, 2020 में पबजी को बैन कर दिया गया था और पबजी के दौरान ही इसकी दोस्ती हुई। जो पबजी है, जो जिसका सर्वर है वो चीन में है, ये जो ऐप है ये पूरी तरीके से चीन का ऐप है। तो इस तरीके से ऐसे में सीमा हैदर जिस तरीके से यहाँ पर जो हिंदुस्तान दाखिल होती है, कई लोग उसके टच में थे, कई लोगों के साथ वो पबजी खेलती थी। तो इस तरह का जो पूरा एक इन्वेस्टिगेशन है एटीएस का और इंटरनल सिक्योरिटीज का, तो वो कैसे ये चीजें मायने रखता है? तो ये अपने में बहुत बड़ी बात है। तो एटीएस पूरी तरीके से अभी इस पे कोई भी क्लीन चिट नहीं दे रही है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि क्लीन चिट मिल चुका है, लेकिन सीमा हैदर को किसी तरीके का कोई क्लीन चिट नहीं है, ना ही एटीएस ने अब इस बारे में कुछ कहा। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अभी ये पूरी इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि हम ये नहीं कि जासूस है या नहीं, ये एटीएस और जो दूसरी एजेंसी है वो इसे कर रही है। लेकिन जिस तरीके का एक सराउंडिंग है, सीमा को पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना, एक पूरा रूट मैप लेके, तो ऐसे में कई अपने में बड़ा सवाल होता है कि कोई भी एक साधारण महिला, इसके पीछे का एक बैकग्राउंड ये भी है कि सीमा के भाई और चाचा पाकिस्तानी आर्मी में रेंजर हैं। तो ये भी अपने में एक बड़ा सवाल है कि देश की सुरक्षा का मामला है, एटीएस हो या देश की दूसरी सुरक्षा एजेंसी जिनसे हमारी लगातार बात चल रही है, वो एकदम से ये कहना कि हाँ सीमा बिल्कुल प्यार में आई, ये चीजें नहीं है। क्योंकि अगर हम आपको टेक्निकली अगर हम बात करना चाहें अपने ऑडियंस से, या जो चीजें हैं, अगर दो देशों के बीच में जिस तरह से दुश्मनी है, तो कई ऐसी दूसरे देशों की एजेंसी मुसाद की बात करें या रशियन एजेंसी की बात करें, तो उन्हें 20-30 साल हो जाते हैं इस तरीके से, जो वहां पर अपने मुल्क के लिए वो दूसरे मुल्क में
बिल्कुल ठीक सब आप कुछ कह रहे करने को हैं। तैयार अगर हो। हम थोड़ा सा अपर क्लास में जाते हैं जावेद, तो फिर वहाँ थोड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, हर तरह की टेक्निकलिटीज को समझते हैं और वो सोचते हैं कि सीमा हैदर की कोई और मंशा हो सकती है। लेकिन चूंकि रबूपुरा गांव है, गांव में भोले भाले लोग रहते हैं और बड़ी जल्दी से वो विश्वास कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा तबका वही है, ज्यादा आबादी वही है जो सीमा हैदर के प्यार पर विश्वास कर चुकी है। महेंद्र माही, वो पड़ोसी भी हमने सुने जो कह रहे थे कि सीमा हैदर ने आकर इनके दिन सुधार दिए हैं, इनके कर्जे उतार दिए हैं। बिल्कुल, देखिए सीमा ने जब अपना मकान बेचा कराची में, और सीमा का जो पति था गुलाम हैदर, उसको पर मंथ 70 से 80 हजार रुपये देता था, जिसमें वो अपने बच्चों का और जो किराए के मकान में रहती थी। क्योंकि देखिए जो सीमा थी वो किराए के मकान में रहती थी, और जब उसके पति जो उसको थोड़ा थोड़ा पैसा देता उसी को बचा के उसने अलग से एक जमीन ली थी। तो देखिए किराए के मकान में बहुत, जब हमने वीडियो देखी जहाँ सीमा रह रही, बड़ा अजीब इलाका था, बड़ा मतलब देहात क्षेत्र का इलाका था, ऐसा लगता था कितने गरीब लोग हो। तो वहां से के बाद जब सीमा के पास अच्छा पैसा अकाउंट में जमा हो गया, क्योंकि जो गुलाम हैदर है सारा पैसा अकाउंट में देता था, उसके बाद सचिन जब इसके कांटेक्ट में आया तो बताया जाता था, तो ग्रामीण लोगों उनका ये कहना था कि सचिन एक तो बेरोजगार था, सचिन के पास खाने को पैसे नहीं हुआ करते थे, एक जैसी तैसी एक नौकरी करता था तो उसने नौकरी छोड़ दी थी, सचिन के पिता के पास जो मकान था वो भी गिरवी पे रखा था। तो कहीं ना कहीं सीमा ने सचिन के परिवार की आर्थिक मदद की। ये भी एक कारण हो सकता है कि जो सचिन और उसके परिवार है जब भी सीमा का पक्ष ले रहे हो, क्योंकि बताया जा रहा है कि सीमा को जब ये पता चला कि सचिन के जो पिता ने उन्होंने अपना मकान, जिस मकान में रह रही वो गिरवी पे रखा है और 6 लाख रुपए कर्ज लिए है, तो सीमा ने तुरंत अपने अकाउंट से सचिन को ट्रांसफर किया वो पैसा, और सचिन ने जो बकायादार है उसको दिया। फिर उसके बाद यही पता चला कि जो सचिन के परिवार वाले, इन पे 1-2 लाख रुपए और कर्ज है, तो उसको भी उसने चुकाया। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की बातें हैं जो आई है। क्योंकि देखिए साफ तौर पर अगर आप सचिन का घर देखेंगे, सचिन के घर में 3 कमरे हैं, 3 कमरे में एक लाइट है, यहाँ तक कि एक पंखा भी नहीं है, जिसके कारण वहाँ लोग काफी परेशान रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो शक की सुई है इस पे भी जाती है कि सीमा ने उनकी काफी आर्थिक मदद की है। मतलब टोटल अगर ये कहे तो ग्रामीणों का ये कहना है कि जो सीमा ने सचिन की तकरीबन 15 से 20 लाख की आर्थिक मदद की है। क्योंकि देखिए लगातार ये भी आरोप लगा रहे थे गुलाम हैदर कि वे पैसे भेजता था सीमा को, और जो उसके चाचा थे वो भी सीमा की मदद करते थे, और जो सीमा ने जो जमीन बेची थी कराची में उसका भी अकाउंट में पैसा था। तो कुल मिलाकर ये भी कहा जा रहा है कि जो सचिन है वो पैसों के लिए सीमा को अपने पास रख रहा है। जो सचिन के पिता है नेत्रपाल सिंह, उनको भी ये पता है कि अगर सीमा चले जाएगी तो उनकी जो मदद हो रही है, उनका जो एक पैसा जो आ रहा है वो बंद हो जाएगा। मगर दूसरी तरफ देखिए इन सब बातों को दरकिनार करते अगर बात भारत की सुरक्षा पे आती है, तो चाहे वो कोई 4 बच्चे लेके आए या कोई 80 साल की महिला हो या 10 साल की बच्ची हो, भारत की सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक नहीं होगी। क्योंकि तमाम लोग ग्रामीण वहाँ हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे थे कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, जब तक चीजें निकल के नहीं आ जाती सीमा को लेकर, जब तक एटीएस का बयान नहीं आ जाता कि हाँ ये जासूस नहीं है, ये प्यार में आई है, जब तक हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, पुलिस की निगरानी में उसको रखना चाहिए। और ये हो भी रहा है। देखिए पहले दिन से और आज में काफी अंतर हो गया। पहले जो सीमा हैदर है वो अपने घर से बाहर गली में घूमती थी, सचिन के साथ घूमती थी, वीडियो बनाती थी, मगर आज वक्त बदल रहा है। कुछ जांच एजेंसियां भी हिदायत दे रही हैं कि बहुत ज्यादा लोगों से नहीं मिलना है या फिर उन्हें एंटरटेन नहीं करना है, उनसे बातचीत नहीं करनी है, हो ये भी सकता है। साथ ही बदलता मौसम भी है, सीमा की तबीयत भी खराब है और देखना होगा जांच एजेंसियां आगे जब जांच कंप्लीट करती हैं तो सीमा का पूरा सच निकल कर क्या सामने आता है। इसीलिए पॉलीग्राफी टेस्ट की बात हो रही है।